सेवा, शक्ति और सौहार्द का एक अद्भुत संगम बीते 20 जनवरी मंगलवार को देखने को मिला, जब लिनेज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट WB1 शक्ति का चौथा जिला सम्मेलन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। दक्षिण और उत्तर क्षेत्र से 2 अलग अलग बसों में सवार होकर सदस्य गीत, संगीत और मनोरंजन का आनंद लेते हुए अपने गंतव्य सिल्वर फार्म में पहुंचे। प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर सिल्वर फार्म में लिनेस लिपिका जयपुरिया, रेणु अग्रवाल, नीलू अग्रवाल और मान्यता बागला ने फूलों और तिलक के साथ सभी का पारंपरिक स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सुमन बागला द्वारा दीप प्रज्वलन और मनमोहक गणेश वंदना के साथ हुई। सम्मेलन का आकर्षण रहे विभिन्न क्लबों के बैनर, जो वर्ष भर की गतिविधियों और उनकी रचनात्मकताओं को प्रदर्शित कर रहे थे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक शानदार श्रृंखला शुरू हुई, जिसमें लिनेज सदस्यों ने अपनी प्रतिभा से सबका मन मोह लिया। आपको बता दें कि एक विशेष पल रहा जहां पुस्तक मुस्कान का विमोचन, जिसे एडिटर इन चीफ लिनेज सालू कौर के संपादन में तैयार किया गया था और मुख्य अतिथि सुमन बागला जी द्वारा रिलीज किया गया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिनेज कविता साव ने पूरे वर्ष समर्पित भाव से कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया। पूरे मंच का सफल संचालन लिनेज अंजलि मल्होत्रा ने किया। समारोह का मुख्य केंद्र रहा वर्ष 2026 की नई कैबिनेट का इंस्टॉलेशन। माननीय सुमन बागला के सानिध्य में नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष लिनेज शशि बाला गुप्ता और उनकी सशक्त टीम ने पद की शपथ ली। सचिव लिनेज विनीता चौधरी और कोषाध्यक्ष लिनेज नीलू अग्रवाल सहित पूरे कैबिनेट ने संगठन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अंत में इवेंट चेयरपर्सन लिनेज उमा जाजोदिया के धन्यवाद ज्ञापन के साथ सफल समारोह संपन्न हुआ। आइए देखते हैं इस भव्य आयोजन की कुछ झलकियां और सुनते हैं उपस्थित सदस्यों का अनुभव। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर सच में बहुत प्राउड फील होता है। मैं 2013 में जुड़ी थी इस ऑर्गेनाइजेशन से। तब से अभी तक मैंने जो देखा है, हर फील्ड में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ जो बहनें जोड़ी गई है, हम लोग कहीं भी बाहर से आज तक हमको ज़रूरत नहीं पड़ा डोनेशन लेने का। हमारी बहनें आगे बढ़ कर डोनेशन देती है। अभी भी लास्ट ईयर जो 2025 में हमारा जो ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें हम लोगों ने 11 करोड़ की एक्टिविटी की है और वो पूरा 11 करोड़ रुपया वो सब हमारे डोनेशन लेडीज़ जो मेंबर्स हैं उन्हीं से मिला हमें। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हमारी जहाँ तक कोशिश होती है ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करें, चाहे वो हेल्थ लाइन में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो या खाने-पीने के लाइन में हो। हम लोग कोशिश करते हैं हर लाइन में पहुँचे। तो जहाँ तक हमारे पास में कोई भी रिक्वायरमेंट आता है, तो अभी तक मेरी नज़र में ऐसा कोई नहीं है जिनको हमने मना किया होगा। तो हमारा ये चलता रहता है। आई कैंप भी अभी हमारी लास्ट वीक हुई है। इसमें हम लोगों ने ज़रूरतमंदों को चश्मा दिया है, 200 लोगों को फ्री में चश्मा वितरण किया है। ऑपरेशन भी कुछ लोगों का कराया है। तो ये साल भर हमारी चलती रहती है। अभी हमने एक छोटे बच्चे का ऑपरेशन भी कराया था, कैंसर से पीड़ित था बच्चा, 3 साल का खाली। तो डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक हो सकता है, 97% चांस है। तो हम लोगों ने सबने मिलकर उनका भी इलाज कराया। उसकी इलाज अभी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, बट रिकवरी बहुत फास्ट है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि वो बच्चे का बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि 3 साल कोई उम्र नहीं होती है। तो आज ऐसे संस्था में जुड़कर मतलब अंदर से हर वक़्त यही फीलिंग आता है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, बट आज एक जो प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को दिया गया है, जो प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों को मिला है, गॉड ब्लेस जी हम लोग। ये जो संस्था है, मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे हर गतिविधियाँ बहुत मायने रखती हैं और बहुत ही वैल्यू रहती है। ये हर फील्ड में काम करती हैं, चाहे वो बच्चों के फील्ड में हो, वुमेन्स एम्पावरमेंट के फील्ड में हो, बच्चों के स्कूलिंग के फील्ड में हो, और आप वैक्सीनेशंस हो, इसके बाद आप हर फील्ड में जो भी आते हैं यहाँ पे किसी भी अपने हेल्प आउट के लिए, कि जिनको जिनको जो भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो किसी के भी थ्रू, उनका वेलकम है। वो आते हैं और अपनी
प्रॉब्लम्स को हम लोगों के संग शेयर करते हैं बहुत भरोसे के संग, और जितना बन सकता है हम लोगों से, हम लोग सभी उनका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोगों को उनकी मुस्कान देख के ही हम लोगों को लगता है हम लोगों ने एक एक स्टेप्स आगे बढ़ा, हम लोगों की जीत है ये। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ये पद की गरिमा बनाए रखूं। हमारा क्लब का स्लोगन है सेवा परमो धर्म, और हमारे 10 क्लब इस कार्य में खरे उतरते हैं। हम लोग जहाँ से भी हम लोग को सहायता की लोग को आवश्यकता होती है, हम उनकी सहायता करते हैं। चाहे वो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि लड़कियां जो पैसे के कारण नहीं पढ़ पा रही हैं, उनकी सहायता करें। हम लड़कियों की शिक्षा की ओर बहुत ध्यान देते हैं। प्लस हम लोग वो एक पेडियाट्रिक कैंसर सेंटर है, उसमें भी बच्चों की बहुत सहायता करते हैं। और हमारी इस बार की सबसे बड़ी वो है कि हम मेंबरशिप ग्रोथ करें। हमारा सबसे बड़ा, और हमारे सारे क्लब मिलके प्रयास करेंगे कि सब मेंबरशिप ग्रोथ करें। हम लोग अपने क्लब की संख्या को बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा सतत प्रयास है। और हमारा हम लोग सब बस सेवा के लिए ही यहाँ आए हैं। हम जितनी महिलाएं हैं, हम उसमें से हम लोग 50% तो खाली हाउस वाइफ हैं। तो हम लोग सोचते हैं हमारा जो समय बचता है, वो हमने समाज ने हम लोग को जो इतना दिया है, तो हम भी समाज के लिए कुछ करें। हमारी डिस्ट्रिक्ट आज से 4 साल पहले बनी थी, मेरे साल में, और आज हमारी क्लब, हमारी डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे बढ़ रही है। हम मेंबर ज़रूर कम है, लेकिन हमारा हर एक मेंबर कोहिनूर की तरह है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा टाइम देता है, और 100% टैलेंटेड मेंबर है। उनको जिस क्षेत्र में हम काम करने का बोले, भले ही वो कोई एक्टिविटी हो, भले ही वो कोई फेलोशिप प्रोग्राम हो या कोई स्टेज प्रोग्राम हो, वो सभी में अपना हुनर दिखा। ये संस्था से मैं 20 साल से जुड़ी हुई हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा जो नया बना है वो 4 साल से बना है। इसमें हम लोग सेवा से संबंधित कार्य करते हैं। जो जरूरतमंद होता है उन तक पहुंच कर हम लोग उनकी पूरी सेवा करने की चेष्टा करते हैं। जैसे हम लोग जो ओल्ड एज होम है, उनमें जाके जो वृद्ध महिला हैं, उनके साथ में बैठकर हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। उनके साथ में गाना, संगीत का प्रोग्राम, उनसे बातें करते हैं ताकि उनकी कुछ जो वो दुखी है वो अपना अपने आप को बांट सके। इस क्लब में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि लेडीज लोग को भी आगे लाएं। जो वृद्ध हैं, जो समर्थवान नहीं है, उनकी हम लोग सेवा करना चाहते हैं। ओल्ड एज होम में या आप अनाथ आश्रम में, या बहुत सी ऐसी लेडीज हैं कि जो एकदम अपाहिज हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं, उनके लिए भी हम लोग समय समय पे जाके सेवा करते हैं। और उनके साथ में टाइम स्पेंड करके उनको लोनलीनेस कम लगे, उनको जो सामान चाहिए वो उनको अवेलेबल हो जाए, हमारी कोशिश ये रहती है। इसके अलावा हम लोग दिन भर ही भूखों लोग को और जगह जगह खाने का काम तो करते ही हैं, पेड़ लगाने का काम भी बहुत करते हैं। 1 साल तक हम लोग ने यही निकाला था कि भाई हर कोई 11 पेड़ लगवाओ। उसका पैसा वो लोग सिर्फ दे देते थे और हम लोग गाँव में पेड़ लगाते। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हुई थी, हजारों पेड़ हमने 1 साल में लगाए थे। और अभी भी आज जैसे कुछ मेंबर्स के लिए ऐसी एक्टिविटी भी करना चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट बना रहे। तो आज का जो प्रोग्राम हमने किया, सॉर्ट ऑफ अ पिकनिक विद अ कॉन्फ्रेंस। सो जूनियर क्लब में मोस्ट ऑफ अस हम लोग सभी स्टूडेंट्स हैं। हमें हमारी पढ़ाई और ये काम साथ में बैलेंस करना पड़ता है। इसी के लिए हम अभी ओल्ड एज होम्स में जाके लोगों का देखभाल कर रहे हैं, लोगों को पढ़ाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि जूनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम देश की तरक्की कराना हम चाहते ये हैं। कहना चाहेंगे कि जैसे जब हम लोग स्कूल एंड ऑल जाते हैं तब तो हम लोग सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आते हैं हम लोग दूसरों को खुश करने में मदद करते हैं, देन हम लोग कुछ सीखते हैं, एक स्किल लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सबको ज्वाइन करना चाहिए, उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा।